वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा पूरी वजाहत के साथ और बहुत सारे अहम और ज़रूरी और बारीक मसाइल के साथ आपके सामने पेश किया जा चुका है 4 हिस्सों में। इस वक्त सिर्फ ये बताना है कि नल से वज़ू करने का सही तरीका क्या है कि जिसमें कम से कम पानी खर्च हो, ज़रा भी फजूल खर्ची और इसराफ ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि वज़ू के शुरू में एक दफ़ा नल जो खोला तो बस खुला छोड़ देते हैं। होना ये चाहिए कि हमारा बायां हाथ बराबर नल के ऊपर रहे, जितनी ज़रूरत है दाएं हाथ में पानी लिया और फिर उसको इस्तेमाल किया। कैसे करना है गौर से देखिए। सबसे पहले तो हम नियत कर लेते हैं, मैं वज़ू करता हूँ, वज़ू की शुरू की दुआ बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अब हाथ कैसे धोने हैं, नल को कैसे इस्तेमाल करना है। उल्टे हाथ से नल खोला, सीधे हाथ में पानी लिया और दोनों को मिलाकर दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धो लिए। 1 मरतबा कुल्ली की। अब हम 3 मरतबा मिसवाक करेंगे, ऊपर सीधी तरफ से मलते हुए अच्छी तरह ऊपर बाईं तरफ पर लाकर ख़त्म करेंगे, फिर नीचे सीधी तरफ से मलते हुए नीचे बाईं तरफ पर लाकर ख़त्म करेंगे। ये 1 मरतबा हुआ। फिर मिसवाक को धोएंगे और ऐसे 3 मरतबा। अब बची हुई 2 कुल्लियाँ जो रह गई थी वो हमने कर ली। अच्छी तरह मुंह में पानी घुमाया, गरगरा कर लिया। सीधे हाथ से नाक में पानी डाला, उल्टे हाथ से नाक को साफ़ किया अच्छी तरह 3 मरतबा। पूरा चेहरा 3 मरतबा धोना है। पेशानी से शुरुआत करनी है, थोड़ी के नीचे तक मल मल कर धोना है। उसके बाद दाढ़ी का खिलाल करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोटे से वज़ू फरमाते थे, तो जाहिर है कि हुजूर जब पानी इस्तेमाल करते थे तो लोटे को यूँ झुका हुआ तो नहीं छोड़ देते थे। पानी ज़रूरत के वक्त लिया, फिर लोटा सही कर दिया। तो हमें भी नल का वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत के वक्त लिया और इस्तेमाल के वक्त नल को बंद कर दिया, फिर इस्तेमाल किया। अलबत्ता इतना ख्याल रखें कि बार बार नल को बिल्कुल फिट बंद न करें, इसलिए कि बार बार ऐसा करने से उसके थ्रेड घिस जाएंगे, नल के नुकसान हो सकता है, पानी टपकने लगेगा। तो इसलिए हल्का सा बंद कर दिया जाए। आगे देखें। सीधे हाथ की चुल्लू में पानी लेकर उसको कोहनी की तरफ बहाएंगे और खूब अच्छी तरह मलेंगे। अंगूठी चूड़ी वगैरह पहनी हो उसको हरकत देंगे। फिर बाईं चुल्लू में पानी लेकर इसी तरह करेंगे और याद रहे कि शुरुआत धोने की उंगली की तरफ से करनी है, कोहनी को नल के नीचे नहीं रख देना। दोनों हाथ धोने के बाद ये उंगली का खिलाल हो गया। अब सर का मसाह करना है। टोपी को पहले उतार लिया जाए, उसके बाद मसाह के लिए हाथ को भिगाएं, वरना पहले हाथ भिगाएंगे फिर टोपी उतारेंगे तो तरी उसमें कम हो जाएगी। दोनों हथेलियों को सर के अगले हिस्से पर रखकर पीछे ले जाना है, फिर उसको आगे लाना है। शहादत की उंगली से कान के अंदर का मसाह, अंगूठे से बाहर का मसाह, उसके बाद गर्दन का मसाह। अब दोनों पैरों को अच्छी तरह मल मल कर 3 मरतबा धोना है। धोने की शुरुआत उंगलियों की तरफ से करनी है, उंगलियों का खिलाल करना है और पैर धोते वक्त हमारा सीधा हाथ नल के ऊपर रहेगा, इसलिए कि बाएं हाथ से पैर को मलना है। ये हमारा मुकम्मल वज़ू हो गया। देखा आपने कितने कम पानी में, सिर्फ ज़रूरत के बकदर पानी में हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। कोई ये ख्याल ना करे कि हमारे यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, फिर इतनी बचत करने की क्या ज़रूरत। तो याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम बहते दरिया पर भी बैठे हो तो तुम्हें वज़ू में इसराफ़ करने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, हमें अपने पानी का जायज़ा लेना चाहिए कि हम वज़ू करते हैं तो न जाने कितने लीटर पानी बहा देते हैं। सही इस्तेमाल सिर्फ 2 लीटर का होता होगा, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 1 मुद पानी से वज़ू फरमा लेते थे, जो 800 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। तो हमें भी अपने वज़ू में इसराफ़ से बचने की और वज़ू को मकरूह होने से बचाने की ज़रूरत है।